नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। और ये जो वीडियो है दोस्तों, ये फाइनल और सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको वीडियो को जरूर देखें और पूरे प्रश्नों को आप समझ के जाएं, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत कम समय रह गया है और अंतिम तैयारी के रूप में ये वीडियो है। तो हम एक एक प्रश्न को पढ़ेंगे और सारी बातों को जानेंगे। तो चलते हैं वीडियो में। और दोस्तों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि आंसर की उन्हीं लोगों को मिलेगी या फिर जो लाइव क्लास है वो उन्हीं लोगों तक पहुंचती हैं जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं। या फिर आंसर की का जो वीडियो आएगा ना, आप ढूंढते रहोगे यूट्यूब पे, किसी को नहीं मिलेगा। आपको अगर आप सब्सक्राइबर तो मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से सुनना, पर सारे क्वेश्चनों को समझना। डेटा का प्रबंधन और रखरखाव कहाँ पर किया जाता है? दोस्तों, डेटा का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और उसका रखरखाव सिस्टम में, जीमेल में, सिस्टम मैनेजर में और गूगल ड्राइव। तो इसका सही जवाब है गूगल ड्राइव में किया जाता है। गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज होता है। क्या होता है? क्लाउड स्टोरेज, जहां पर हम ऑनलाइन डेटा सेव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन डेटा सेव कर सकते हैं। और कितना डेटा सेव कर सकते हैं? 15 GB तक का डेटा सेव कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ध्यान से समझना। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का वैध उदाहरण है? दोस्तों, ई वॉलेट का यहाँ पर पूछ रहा है मोबाइल वॉलेट के बारे में। क्या पूछ रहा है? मोबाइल वॉलेट। तो इसका सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन डी, पेटीएम। पेटीएम एक मोबाइल वॉलेट, आप सभी को पता है, मोबाइल से पैसे ट्रांसफर करने काम में आता है। तीसरा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक तरीका है जो आपके द्वारा दस्तावेज में किए गए बदलावों की मॉनिटरिंग करता है। दोस्तों, एमएस वर्ड में एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा ऑप्शन है जो डॉक्यूमेंट में बदलावों की, यानी जो चेंजेज होते हैं, चेंजेस उनकी मॉनिटरिंग करता है, उनकी निगरानी रखता है। उसे हम दोस्तों ट्रैक चेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक चेंज। ट्रैक यानी पता करने वाला, चेंज यानी बदलावों का। चौथा देखिए, निम्न में से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन और उपयोग करता है? ध्यान से सुनना और मेरे साथ रिपीट करना। इनमें से कौन सा वायरलेस संचार का समर्थन करता है? केबल, फाइबर भी केबल है, ये भी केबल है। ये तीनों केबल्स के उदाहरण हैं दोस्तों। नेटवर्क की केबल होती है ये। इसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना। और इसमें वायरलेस जो होता है वो है जीपीआरएस। जीपीआरएस वायरलेस होता है। जीपीआरएस क्या होता है? जीपीआरएस का पूरा नाम होता है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। और ये क्या काम में आता है? ये जो नेटवर्क की जो नेटवर्क सिग्नल्स है उनकी पहली जनरेशन है। जैसे 2G आप देख रहे हो अभी, 3G और अभी 5G लॉन्च हो गया, उनकी पहली जनरेशन है ना। ये तो दूसरी, तीसरी, पांचवी जनरेशन है, पहली जनरेशन जीपीआरएस थी। अब हम बात करें कि ये केबलें, कोएक्सियल भी एक केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है और ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। जो ऑप्टिकल केबल होती है ना दोस्तों, ये गति में सबसे तेज होती है, फास्ट, सबसे तेज। और यह डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफर करती है। आपसे पूछा जाए कि नेटवर्क पर वह कौन सी केबल है जो डेटा को डिजिटल फॉर्मेट में लेके जाती है? ऑप्टिकल। और बाकी केबलें एनालॉग फॉर्मेट में लेके जाती है, एनालॉग में। और डिजिटल फॉर्मेट में कौन लेके जाती है? ऑप्टिकल फाइबर। आगे पांचवा, ऐसी कुंजी, ऐसा बटन जो किसी फंक्शन को चालू या बंद करता है, उस बटन को क्या कहते हैं? दोस्तों, ऐसे बटन जो बंद और चालू करने के काम में आते हैं उन्हें टॉगल कीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉगल कीज। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, टॉगल। अगला देखो, ईमेल पते का सही उदाहरण क्या है? इनमें से कौन सा एक सही ईमेल एड्रेस है? निम्न में से सही विकल्प चुनो। ऑप्शंस हैं rcit.vmou@gmail.com, बिल्कुल सही है। rcit@vmou.ac.in, ये भी सही है। rcit.vmou.ac.in, ये गलत है। तो ए और बी दोनों सही जवाब, क्योंकि ईमेल एड्रेस का ये निशान है, उसमें हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए और उसमें कभी भी खाली स्थान नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका सही जवाब ऑप्शन ए और बी दोनों रहेगा। सातवां देखिए, डोमेन नेम का पता लगाने और इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल में अनुवाद करने के लिए कौन उत्तरदायी है? दोस्तों, आपका इंटरनेट पर डोमेन नेम का पता लगाता है और उसको आईपी एड्रेस में बदलता है। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं डीएनएस। क्या कहते हैं? डीएनएस। तो डीएनएस का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सर्वर। एक बात और ध्यान से सुन लो, या सिस्टम भी कह सकते हैं। अगर आप कभी कभी क्या करते हो, किसी वेबसाइट पे जाना चाहते हो और अचानक आप उस वेबसाइट पर नहीं जाके गलती से दूसरे पे चले जाते हो, ऐसा कभी होता है, तो उसका वो कौन सा साइबर थ्रेट है? एक साइबर खतरा है जो क्या करता है, आप जिस वेबसाइट पे जाना चाहते हो उस पर तो नहीं ले जाता है और दूसरे पर ले जाता है। उस साइबर खतरे को कहते हैं दोस्तों डीएनएस पॉइजनिंग। क्या कहते हैं? डीएनएस पॉइजनिंग, डीएनएस में पॉइजन का आना। अगला, आईपी पते का पूरा नाम मतलब मान्य उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन सा एक आईपी एड्रेस है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इनमें से जो आईपी एड्रेस है वो आपका दोस्तों ऑप्शन डी, 192.168.0.8। मतलब एक आईपी एड्रेस में हमेशा नंबर होते हैं, ध्यान रखना।
तो यहाँ पर नंबर किस में है, ऑप्शन डी में। और ऐसे 3 3 का सेट होता है, ध्यान रखना। यहाँ पर 1 0 है, इसका मतलब 3 0 है, और 8 है, उसका मतलब है 0 0 8 है। तो ये 3 3 का सेट होता है, तो इसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस। आईपी का पूरा नाम क्या होता है, पूछ लिया जाए। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और टीसीपी आईपी का पूरा नाम पूछ ले, टीसीपी आईपी का पूरा नाम होता है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला 9वां प्रश्न देखिए, एमएस एक्सेल में चार्ट में डेटा जो बिंदु होता है उसके वास्तविक मूल्य को क्या कहते हैं। यानी आप एमएस एक्सेल में एक चार्ट बनाते हो, ऐसे चार्ट बनता है, तो इसका जो वास्तविक मूल्य होता है ना, यहाँ पे आता है, उसको दोस्तों उसको क्या कहते हैं, इसको हम डाटा लेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा लेबल। डेटा लेवल भी कह सकते हैं, फिर डेटा पॉइंट भी कह सकते हैं ना, डेटा पॉइंट, ये इसका सही जवाब, तो ऑप्शन बी। अगला 10वां देखिए, उपयोगकर्ता को नजर समायोजित करने और कंप्यूटर के महसूस यानी जैसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड थीम इत्यादि करने के लिए कौन सा विकल्प होता है, मतलब चेंज करने के लिए कौन सा विकल्प। आपसे पूछ रहा है कि आप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो उसका कलर है, उसकी डिजाइन है, उसमें थीम कौन सी लगानी है, उसमें टेक्स्ट कैसा आना चाहिए, ये सब बदलना, तो आप किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, आप अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज, इससे आप थीम वगैरह, वॉलपेपर वगैरह जो भी कुछ बदलना है बदल सकते हैं, स्क्रीन सेवर लगा सकते हैं, जो भी कुछ करना है। 11वां, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प पेज की सामग्री के पीछे फीकी पार्ट यानी फीका टेक्स्ट जो होता है ना, सम्मिलित करने के लिए काम में लिया जाता है। दोस्तों पेज की सामग्री के पीछे फीका टेक्स्ट सम्मिलित करने के लिए वाटरमार्क का इस्तेमाल करते हैं। जैसा आप यहाँ पर एक टेक्स्ट देख रहे हो ना, ये वैकेंसी गुरु लिखा हुआ है, ये वाटरमार्क कहलाता है। वाटरमार्क क्या कहलाता है, बोलो, वाटरमार्क। अगला, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट स्ट्रिंग की लंबाई को नापता है। दोस्तों लंबाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लंबाई को अंग्रेजी में लेंथ कहते हैं। और लेंथ के लिए एमएस एक्सेल में एक छोटा फंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है लेन, तो इसके लिए लेन फंक्शन काम में लोगे, ऑप्शन सी सही जवाब है, लेन। अगला देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। दोस्तों कीबोर्ड में फंक्शन कीज कुल मिलाकर 12 होते हैं, यानी वे बटन जिन पर F1 से लेकर F12 तक लिखा होता है उन बटनों को फंक्शन कीज कहा जाता है, और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है, 12 होती है। 14वां, FAT का पूरा नाम क्या है। दोस्तों FAT एक शब्द है विंडोज से संबंधित, इसमें इसका पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। याद रखो, वापस से बोलो मेरे साथ, फाइल एलोकेशन टेबल। अगला 15वां देखिए, आप एमएस वर्ड 2010 में निःशुल्क मोबाइल एप्लीकेशन और गेम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे। यानी आपको विंडोज 10 में निःशुल्क यानी फ्री में मोबाइल ऐप और गेम्स डाउनलोड करने हैं, तो आप किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, आप करते हैं आपके विंडोज स्टोर का प्रयोग, विंडोज स्टोर, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला, मॉनिटर के रेजोल्यूशन से आप क्या समझते हैं। दोस्तों मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मॉनिटर के रेजोल्यूशन का मतलब होता है आपका कि मॉनिटर में अधिकतम कितने पिक्सल्स हैं, और वो पिक्सल्स जो हैं वो क्षैतिज और लंबवत प्रदर्शित कर सकता है या नहीं, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। जिन्होंने जवाब दिया 16 में ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, एमएस एक्सेल 2010 में फंक्शन विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद शेष राशि प्रदान कौन करेगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में अगर आप भाग देकर शेषफल निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, शेषफल, क्योंकि विभाजक द्वारा विभाजित संख्या के बाद जो शेष राशि रहती है उसके लिए बराबर मोड का फंक्शन लगता है। दोस्तों कौन सा लगता है, बराबर मोड का फंक्शन, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, मोड। मोड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ऑफ। अगला, किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आमतौर पर पीडीएफ देखने के लिए काम में लेते हैं। दोस्तों पीडीएफ को पढ़ने के लिए, पीडीएफ को देखने के लिए जो सॉफ्टवेयर काम में आता है उसको अडोब रीडर कहते हैं। क्या कहते हैं, अडोब रीडर। ठीक है, ये बात याद रखना। पीडीएफ का पूरा नाम पूछे तो बताना, पोर्टेबल डी यानी डॉक्यूमेंट और एफ यानी फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, इसका सही जवाब आपका अडोब रीडर। 19वां देखो, एमएस एक्सेल 2010 में सेल का सही एड्रेस कौन सा है। दोस्तों सेल का सही जो एड्रेस है ना इसमें एमएस एक्सेल में, वो है इसमें ऑप्शन आपका बी, क्योंकि पहले इसमें क्या आता है, अल्फाबेट्स आते हैं और फिर नंबर आते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेट और नंबर आ रहे हैं ना, ये याद रखना। जैसे A62 ये भी हो सकता है, AFG56256 ऐसा भी हो सकता है। मतलब पहले उसमें नंबर आने चाहिए, फिर उसमें डिजिट्स आने चाहिए।
पहले उसमें अल्फ़ाबेट आए फिर डिजिट आए नंबर आए तो ये एक सेल का एड्रेस होता है। बाकी इसमें पहले नंबर आ रहे तो ये भी नहीं हो सकता, इसमें पहले आपका अल्फ़ाबेट फिर नंबर फिर अल्फ़ाबेट, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 20वां, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल HTTP का उपयोग कर कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार के काम में आता है? दोस्तों HTTP के साथ आप सुरक्षित संचार कर सकते हो तो उसमें आप HTTPS का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? HTTPS का। और HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ध्यान से सुन लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और यह क्या काम में आता है? ये एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पे जाने के काम में आता है, पहुंचाने के काम में आता है। और आपसे पूछा जाए कि एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? अगर आप इंटरनेट पर, वेब पर एक साइट से दूसरी साइट पर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को दोस्तों नेविगेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेटिंग। अगला 21वां, एक माइक्रोसॉफ्ट वॉइस संचालित व्यक्तिगत सहायक है जो विंडोज 10 के साथ लॉन्च किया गया है। यानी विंडोज 10 में एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, बोलकर आदेश दे सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में आप गूगल का जो एंड्रॉयड आता है तो उसमें आपका गूगल असिस्टेंट होता है जिसको आप बोल के कुछ भी कहते हो। यहाँ पर इसमें जो रहता है उसको कोर्टाना कहते हैं। विंडोज़ में कोर्टाना होता है, इसको सर्च बॉक्स के रूप में काम में लेते हैं, सर्च करने के काम में आता है तो इसको सर्च बॉक्स कहते हैं। 22वां, निम्न में से कौन सी लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क की सही विशेषता है? यानी लैन की सही विशेषता बताओ। लैन का उदाहरण प्रयोगशाला या एक विभाग में प्रिंटर साझा करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, लैन व्यापक रूप से कंपनी के कार्यालय, कारखानों, विश्वविद्यालय में संसाधनों को विनिमय की जानकारी साझा करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन से जुड़ने का काम में लिया जाता है, बिल्कुल सही। लैन छोटे आकार का नेटवर्क है जो कुछ इमारतों या कुछ किलोमीटर तक के कैंपस को कवर करते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त सभी। अब लैन के बारे में समझो। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी किसी भी संस्था का निजी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क होता है ना, उसको हम लैन कहते हैं। जैसे मान लो आपका एक ऑफिस है और आपने 5-7 कंप्यूटर, 20 कंप्यूटर, 100 कंप्यूटर आपस में जोड़ रखे हैं तो ये एक क्या हो जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा आपका खुद का। अगला 23वां, खालिस्तान से विंडो 10 में अपने डिवाइस, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाओं और नेटवर्क पर लॉगिन करने के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उपयोग में लिया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि आप विंडोज 10 का उपयोग करके आपके डिवाइस, एप्लीकेशन या ऑनलाइन सेवाओं में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करके जब लॉगिन होते हो तो इसको विंडोज हेलो कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विंडोज हेलो, ठीक है। लॉगिन करने पर विंडो हेलो होता है। अगला ALU का पूरा नाम क्या है दोस्तों? ALU का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU का भाग होता है ALU। CPU के 3 भाग होते हैं, एक होता है आपका CU, एक होता है ALU और एक होता है MU। यहाँ पर CU का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट, ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और MU मतलब मेमोरी यूनिट। 25वां, MS वर्ड 2010 में आप खालिस्तान का उपयोग कर पाठ की रेखा के ऊपर छोटे अक्षरों को लिख सकते हैं। मतलब आप किसका प्रयोग करके टेक्स्ट के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। जैसे आप लिखते हो ना 10th, तो ऊपर लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। ऊपर लिखने के लिए हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, सुपर स्क्रिप्ट। सुपर मतलब ऊपर, ऊपर लिखने के लिए सुपर स्क्रिप्ट। अगला है विंडोज 10। विंडोज 10 में कौन सा बटन यानी कॉम्बिनेशन की जो है वो स्क्रीन पर खुली सभी खिड़कियों को मिनिमाइज करने के काम में आता है। यानी स्क्रीन पर जितनी भी एप्लीकेशन खुली है सबको मिनिमाइज करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम में आता है? और इसका सही जवाब है दोस्तों Window+D। विंडो बटन जो होता है ना आपका कीबोर्ड में, ऐसा बटन होता है इस प्रकार का, ये जो बटन होता है इसको विंडो बटन कहते हैं। और इसके साथ अगर आप डी दबाएंगे तो सब कुछ मिनिमाइज हो जाएगा, छिप जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला, आपके हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उसके डेटा को सुरक्षित करना चाहते हो तो आप उसके लिए उसका बैकअप ले लो। क्या ले लोगे? बैकअप। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी रहेगा, बैकअप। अगला, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापते हैं? दोस्तों प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता होती है उसको DPI में मापा जाता है। किसमें? DPI में। तो डॉट प्रति इंच इसका सही जवाब है, डॉट्स प्रति इंच। 29वां, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का एक संक्षिप्त नाम क्या है? यानी दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बनाए मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन से, उसका छोटा नाम जो है वो है दोस्तों मोडेम। क्या है? मोडेम। यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन का। 30वां,
निम्न में से कौन सा आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? इनमें से कौन है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए दुर्भावनापूर्ण है? ऑप्शंस आपके सामने है, वायरस, एंटीवायरस, फायरवॉल या अपडेट और सिक्योरिटी। और इसका सही जवाब है दोस्तों वायरस। वायरस आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है। अगला, कौन से प्रकार का चार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में उपलब्ध नहीं है? यानी कौन सा चार्ट एमएस एक्सेल 2010 में नहीं होता? ऑप्शन है बबल, लाइन, रडार या डेटा पॉइंट। और इसका सही जवाब दोस्तों बताना चाहता हूं, आपका जो चार्ट है डेटा पॉइंट, ये एक चार्ट नहीं होता, बाकी सभी चार्ट होते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। ठीक है। अगला 32वां, विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर क्या होता है? दोस्तों विंडोज 10 के अंदर विंडोज डिफेंडर एक रियल टाइम एंटीवायरस होता है। क्या होता है? रियल टाइम एंटीवायरस। तो जिन्होंने जवाब दिया ऑप्शन ए 32 में, उनका सही आंसर है। अगला, एमएस वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं मार्जिन से प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है और बाएं और दाएं किनारों से सीधा कर देता है? यानी कौन सा अलाइनमेंट है जो पैराग्राफ को दोनों तरफ से बराबर कर देता है? दोस्तों ये जो अलाइनमेंट है बराबर करने वाला, इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जस्टिफाई अलाइनमेंट। अगला, निम्न में से कौन सा एक मजबूत पासवर्ड है? दोस्तों मजबूत पासवर्ड में एक अक्षर बड़ा होना चाहिए कैप, एक में स्मॉल होना चाहिए कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, स्पेशल नंबर होना चाहिए, एक आपका जो है नंबर होना चाहिए। यानी सब जिसके अंदर है वो एक मजबूत पासवर्ड है, जैसा कि आप सी में देख रहे हो, वी बड़ा MOU छोटा @2022। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प प्रस्तुति में एक से अधिक स्लाइड का चयन करने के काम में आता है? अगर आप पावर पॉइंट में, दोस्तों अगर आप पावर पॉइंट में एक से अधिक स्लाइड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? आंसर बताने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एग्जाम के दिन का जो मॉर्निंग लाइव है उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने लाइव कर रखा है, जिन्होंने आपके चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी को नहीं मिलेगा। और आंसर की भी उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी ढूंढते रहना, मिलेगी नहीं, क्योंकि इतने फर्जी चैनल्स अपने आंसर की अपलोड करेंगे कि आप ढूंढते रह जाओगे। ठीक है। 35वें प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, कंट्रोल के साथ प्रत्येक स्लाइड पर क्लिक करें, यानी ऑप्शन डी। ऑप्शन सी। ऐसा करके हमने 35 प्रश्न जाने। कितने प्रश्न आपके सही हुए कमेंट करके बताएं। और आपको अभी भी कोई परेशानी हो एग्जाम से पहले तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को वैकेंसी गुरु वेबसाइट से और वैकेंसी गुरु मोबाइल ऐप से पढ़ के जाना, आपकी तैयारी अच्छी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, धन्यवाद सभी को। जय श्री राम, राम राम।